यस स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्जुगेशन मैपिंग, जिसको आप बोलते हैं इंटरैप्टेड मेटिंग। और कॉन्जुगेशन मैपिंग या इंटरैप्टेड मेटिंग के थ्रू आप पता करोगे दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस। ये एक बैक्टीरिया का जीनोम और आप पता करोगे ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है या बी और सी के बीच में कितना डिस्टेंस है इन मिनट्स में। कॉन्जुगेशन मैपिंग में या इंटरैप्ट मैपिंग में जीन्स के बीच में आपको डिस्टेंस पता चलता है इन मिनट्स। वो हम अब डिटेल से समझ रहे हैं। तो इस टॉपिक में आप क्या डिटरमाइन करने वाले हो? दो चीजें डिटरमाइन करोगे आप। क्या कि एबीसी इस ऑर्डर में है या इस ऑर्डर में है, ये पता लगेगा आपको। तो पहले कॉन्जुगेशन मैपिंग या इंटरप्टेड मेटिंग से आपको पता लगेगा, डिटरमाइन करोगे आप जीन का ऑर्डर और उनके बीच में डिस्टेंस, और यूनिट क्या लोगे डिस्टेंस के? मिनट्स। ठीक है। टाइम ऑफ, और ये किसके बेस पर किया जाएगा? टाइम ऑफ एंट्री ड्यूरिंग बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। अभी आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। यस, कॉन्जुगेशन मेथड को यूज करके हम बैक्टीरिया की जीन्स के बीच में डिस्टेंस पता कर रहे हैं इन मिनट्स। और कॉन्जुगेशन वाला प्रोसेस, कॉन्जुगेशन में 3 कंडीशंस होती थी, HFR F नेगेटिव की, F पॉजिटिव F नेगेटिव और F नेगेटिव और F प्राइम की। तुम मुझे बता सकते हो कौन सा वाला कॉन्जुगेशन हमको चूज करना चाहिए बैक्टीरियल क्रोमोसोम की जीन मैपिंग के लिए? क्योंकि F पॉजिटिव और F नेगेटिव अगर मैं चूज करती हूँ तो F पॉजिटिव और F नेगेटिव में कोई भी जीन नहीं गया था मेन क्रोमोसोम का, तो आप उसको यूज ही नहीं कर सकते हो। आप यूज करोगे इसमें कौन सा वाला कॉन्जुगेशन? HFR और F नेगेटिव, HFR और F नेगेटिव के बीच में जब क्रॉसिंग, और उसके रिजल्ट के बेस पर आप पता कर पाओगे ए और बी का डिस्टेंस और उनके ऑर्डर। तो आप यूज करोगे यहाँ पर डोनर सेल के फॉर्म में HFR सेल और रेसिपिएंट सेल के फॉर्म में F नेगेटिव, और इनके बीच में कॉन्जुगेशन करवाओगे और कॉन्जुगेशन के रिजल्ट को देखकर जीन्स के बीच में डिस्टेंस पता करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम ड्रॉ करते हैं HFR सेल और F नेगेटिव के बीच में कॉन्जुगेशन। और ये मैंने HFR सेल का मेन क्रोमोसोम और ये शो करा F प्लाज्मिड, डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और इसके आप F नेगेटिव के साथ में कर रहे हैं। और आपका मेन पर्पस है इस मेन क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट जीन्स के बीच में डिस्टेंस पता करना। मेन क्रोमोसोम के ऊपर, मेन क्रोमोसोम वाले जीन्स लाइक ए बी, मैं तो ऐसे लिख रही हूँ ए, मुझे क्या पता कि इस ऑर्डर में है, तो मैंने ए बी सी डी ई, और मुझे इनका ऑर्डर भी नहीं पता। और अभी हम इंटरैप्टेड कॉन्जुगेशन मैकेनिज्म करके पहले इनका ऑर्डर पता करेंगे और फिर डिस्टेंस पता करेंगे इन मिनट्स। ठीक है। और आपने लिया एक HFR स्ट्रेन, इसकी क्रॉसिंग F नेगेटिव के साथ में कराई। F नेगेटिव के पास F प्लाज्मिड नहीं है और मेन क्रोमोसोम के ये जीन्स, और मेन क्रोमोसोम के जो जीन्स है ना वो सब नेगेटिव फॉर्म में है। ए नेगेटिव मतलब नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी। जो यहाँ पर पॉजिटिव है वो यहाँ नेगेटिव है, तो मैंने इसको ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव सी पॉजिटिव डी मतलब ये डोमिनेंट फॉर्म, और ये मैंने मान लिया इसके पास रिसेसिव। इसको F नेगेटिव क्यों बोला मैंने? क्योंकि ये रिसेसिव रख रखे इसलिए, ये इसके पास F प्लाज्मिड नहीं है इसलिए, बिकॉज इट डज नॉट हैव F प्लाज्मिड, इसलिए आपने बोला इसको F नेगेटिव। अब कॉन्जुगेशन आप शुरू करवाओ। कॉन्जुगेशन स्टार्ट होता है एक पॉइंट से, और उस पॉइंट को आप बोलते हो ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर। ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर अलग अलग स्ट्रेन में अलग अलग हो सकता है। जैसे अभी ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर यहाँ है, किसी ऑर्गेनिज्म में ऐसे है, ठीक है, और ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर मैंने इधर करा, और इसका एरो ऐसे, समझना, एरो ऐसे, और ये पार्ट आपका जाने लगा इसमें। इस एरो का मीन समझ गए होंगे। अगर एरो ऐसे होता, यहां देखिए, अगर एरो ऐसे होता तो ये वाला पार्ट आप पहले मूव करवाते, लेकिन मैंने एरो कैसे इंडिकेट किया? ऐसे। तो किस वाले पार्ट का आप मूवमेंट दिखा रहे हो? इस वाले पार्ट का। और एरो करने से आपके जीन जा रहे हैं, कौन से जीन गए? यहां पर पहले ए पॉजिटिव, राइट। आपको ये कैसे पता चला कि पहले ए पॉजिटिव का है? नहीं पता लगा? आप देखकर पता लगा सकते हो क्या? जैसे ही मैंने देखा कि एक जीन मतलब कुछ जीन का ट्रांसफर हुआ है, पहले आपके ये सिर्फ ए नेगेटिव थी, किसी एंटीबायोटिक के लिए सेंसिटिव थी, और मैं नोटिस कर रही हूं जैसे कॉन्जुगेशन स्टार्ट हुआ
HFR और F नेगेटिव की। अब ये सेल आपकी उस एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट हो गई। इसका मतलब सबसे फर्स्ट जीन कौन सा पहुंचा है? ए वाला। और ए वाले के कारण सपोज स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंस मिली। तो मैंने बोला ए प्रोवाइड करता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, और सबसे पहले किसका लोकेशन है? ए का। जैसे ए पहुंचा, मतलब ए पहुंचने के बाद पहले मैंने इस कॉन्जुगेशन ट्यूब को रखा 5 मिनट्स के लिए, और 5 मिनट में ये सेल में ए से ए पॉजिटिव हो गई। फिर दोबारा मैंने इन दोनों के बीच में कॉन्जुगेशन करवाया, और सेकंड टाइम में मैंने कॉन्जुगेशन ट्यूब को रखा 10 मिनट्स के लिए। केवल कितनी देर के लिए? 10 मिनट्स। अब 10 मिनट्स में मैं नोटिस कर रही हूं सेल ए पॉजिटिव के साथ में सी पॉजिटिव हो गई, राइट? तो मुझे क्लू मिला कि ए के बाद बी नहीं है, ए के बाद में है सी, और ए और सी में कितना डिस्टेंस है? 5 मिनट का, क्योंकि 5 मिनट्स में ए पहुंच रहा है और 10 मिनट में मुझे सी मिला, तो ए और सी के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया? 5 मिनट्स का। ठीक है, नेक्स्ट फिर से मैंने कॉन्जुगेशन करवाया। अब मैंने कॉन्जुगेशन 15 मिनट्स के लिए करवाया, और 15 मिनट्स के कॉन्जुगेशन करने के बाद मैंने उसको इंटरप्ट कर दिया, रोक दिया, और 15 मिनट्स में ये सेल मुझे ए पॉजिटिव सी पॉजिटिव तो मिलेगी ही, क्योंकि ये ए इधर था सी इधर था। अब मुझे ये सेल बी पॉजिटिव भी मिल गई। तो क्या बोलूंगी मैं ये कि ए के बाद में कौन सा जीन है? सी, और सी के बाद में बी, और सी और बी के बीच में मैं मान सकती हूँ 5 मिनट्स की डिस्टेंस है, तो ए और बी के बीच में कितनी डिस्टेंस हो गई? 10 मिनट्स की। तो मेरी बात समझ रहे होंगे। कौन सा प्रोसेस कर रहे हो आप यहाँ पर? इंटरैप्टेड कॉन्जुगेशन। कुछ मिनट्स के लिए रख रहे हो, फिर इंटरप्ट कर रहे हो, फिर कुछ मिनट्स के लिए रख रहे हो, फिर इंटरप्ट कर रहे हो। अब मैंने नेक्स्ट केस में 20 मिनट्स के लिए कॉन्जुगेशन रखने दिया, और मैंने नोटिस करा कि मेरी ये वाली जो सेल है ए पॉजिटिव सी पॉजिटिव बी पॉजिटिव डी पॉजिटिव, तो आप क्या बोलोगे? ए के बाद सी है, सी के बाद बी, और बी के बाद डी, और सी और डी में अगेन कितना गैप बता दिया? 5 मिनट्स का। तो इस तरह से आपने क्या पता लगाया? क्रोमोसोम पर जीन्स का सीक्वेंस ऑर्डर, और उसके बीच में डिस्टेंस किसमें निकाली? सेंटीमॉर्गन में, मिनट्स में, राइट? और कौन सा प्रोसेस किया यहाँ पर? इंटरैप्टेड कॉन्जुगेशन मेटिंग का, जो आपके टॉपिक का नेम है। कौन कौन से दो सेल दी आपने? HFR और F नेगेटिव। और बात सुनिए इसकी, जैसे कि आपके क्वेश्चन पेपर में क्या होता है, HFR और F नेगेटिव की आपने क्रॉसिंग कराई, एक केस, अगेन HFR और F नेगेटिव की क्रॉसिंग, HFR और F नेगेटिव की क्रॉसिंग। यहां पर मैंने 3 केस लिए, और स्पीसीज मेरी एक ई कोलाई। स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से समझना मेरा कॉन्सेप्ट। ई कोलाई एक स्पीसीज, और एक स्पीसीज में एक स्पीसीज, ये तीनों स्ट्रेन 1, इसका नाम मैंने दिया स्ट्रेन 1, इसका नाम मैंने स्ट्रेन 2, और इसका नाम मैंने बोला स्ट्रेन 3। जब मैं बोल रही हूँ स्ट्रेन, ये तीनों एक स्पीसीज के स्ट्रेन है, तो इन तीनों के का जो डीएनए है उस पर जीन्स तुमको एक ही तो ऑर्डर में मिलेंगे भाई। ए के बाद अगर सी है तो इन तीनों में, क्योंकि तीनों एक ही स्पीसीज के है, तो तीनों में ए के बाद सी, सी के बाद डी है या बी है, जो भी है, तीनों में ऑर्डर सेम होगा। तो फिर जब तीनों में ऑर्डर सेम है, तो आपने किस बेस पर इनकी स्ट्रेन की वैरायटी बनाई, वो मैं आपको समझा रही हूँ। तीनों में कॉमन थिंग क्या मिली? जीन ऑर्डर इज सेम। तो आपने इनकी वैरायटी क्यों कोर्स करी? ये देखिए, ये मेन क्रोमोसोम, और ये मेन क्रोमोसोम पर ये वाला रीजन था एफ प्लाज्मिड का। तीनों में से ये जीन ऑर्डर आपका सेम, डिफरेंस क्या है? सपोज इस वाले केस में HFR 1 में कट यहां से लगा, और ये वाला पार्ट ऐसे जा रहा है, ये वाला पार्ट, एरो समझना, एरो एरो मैंने ऐसे दिखाया, और ये पार्ट आपका F नेगेटिव में जा रहा है। तो कोई जरूरी नहीं है HFR 2 में भी यहीं से कट लगे, ये कट यहां पर लग सकता है, और एरो ऐसे बना सकती हूं मैं। होप तो तुम मेरी बात समझ रहे होंगे, राइट? पहले वाले केस में अगर मैंने एरो यहां लगाया स्टूडेंट्स, यहां पे लगाया फर्स्ट वाले केस में, तो आपको पहले कौन सा जीन जाता हुआ मिलेगा? बी या ए? बी। लेकिन बी के बाद में, बी के पास में सी है, राइट? अगर मैंने यहां पर इस एरो को ऐसे दिखाया, तो फर्स्ट जीन कौन सा जाएगा? ए, ए के बाद सी। क्या आपने ऑर्डर चेंज किया? ऑर्डर तो वही सेम है, क्योंकि सब उनका जो प्रेजेंस है आपको, जैसे पहले यहां पर आपको कौन मिला? पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, फिर ए पॉजिटिव। होप तो तुम मेरी बात समझ रहे होंगे। तो आपने अलग अलग स्ट्रेन किस बेस पर दिया कि ये जो एफ प्लाज्मिड का ये जो फैक्टर है,
इसमें कट कहां से लग रहा है, कौन सा वाला पार्ट पहले मूव कर रहा है, तीनों में क्या सेम प्लेस पर या अलग अलग प्लेस पर ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर है, अलग अलग प्लेस पर ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर है और उनका डायरेक्शन अलग अलग है, राइट। आगे बढ़िए, कॉन्सेप्ट देखिए, यहां पर कट लगा, यहां से ट्रांसफर स्टार्ट हुआ है, इस ट्रांसफर वाले पॉइंट को मैंने बोला ORIT और ये एरो ऐसे बोला मैंने, राइट। जितना ज्यादा टाइम लगेगा, एक जीन यहां पर डी और एक जीन यहां पर ए, ORIT से दूरी किसकी है, ए की ज्यादा, डी की। ORI से डिस्टेंस ज्यादा तो टाइम भी ज्यादा, दूरी कम तो टाइम कम। जो अर्ली जीन है वो इसके क्लोजर है और जो लेट जीन है, जो लेट पहुंचेंगे, वो इसके दूर है, फर्दर है। आप रिकॉर्ड कर रहे हो 5 मिनट में कितने जीन्स पहुंचे, 10 मिनट में कितने पहुंचे, 15 मिनट में कितने पहुंचे, 20 मिनट में कितने पहुंचे, और उनके बेस पर आपने क्या किया, जीन का ऑर्डर अरेंज किया और डिस्टेंस दिखाई किसमें, मिनट्स में, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल, जीन ए 5 मिनट में, जीन बी 10 मिनट में, जीन सी 15 मिनट में, तो आप क्या बोलोगे, पहले ए है, फिर बी है, फिर सी है। ओके स्टूडेंट, अब ये देखिए हमारी ये बातें, वही आपने ली HFR और F नेगेटिव सेल, और HFR का आपने एक तरह का स्ट्रेन लिया, दिस इज द ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर, राइट। एजी के लिए रेजिस्टेंट, टोन के लिए रेजिस्टेंस, लेग के लिए पॉजिटिव पॉजिटिव, स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए सेंसिटिव, और यहां से जो यहां पर रेजिस्टेंट है वो यहां पर सेंसिटिव वाले वर्जन है, जो यहाँ पे प्लस है वो यहाँ नेगेटिव है, बिल्कुल अपोजिट कंडीशन आपने ली HFR और F नेगेटिव की। यस स्टूडेंट, HFR और F नेगेटिव के बीच में जब कंजुगेशन क्यों बनती है, तो F प्लाज्मिड के बीच में से ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर से पार्ट ट्रांसफर होता है। पहले ये सेल आपकी, यहां पर देखना, स्ट्रोंशियम पहले क्या थी, रेजिस्टेंट, अब कौन सा जीन आ गया, सेंसिटिव वाला। पहले ल्यूसिन नेगेटिव थी, कौन सा जीन आते जा रहा है, पॉजिटिव वाला। होप से तो मेरी बात समझ रहे होंगे। देखना, स्टार्ट, स्क्रीन पर देखिए, 8 मिनट में आपकी रिसिपिएंट सेल, स्ट्रोंशियम मैंने यहां से डोनर से सेंसिटिव, ल्यूसिन पॉजिटिव और थ्रियोनिन पॉजिटिव, तो आपकी रिसिपिएंट सेल 8 मिनट में इन सब के लिए क्या, सबसे पहले स्ट्रोंशियम, फिर ल्यूसिन, फिर थ्रियोनिन, 10 मिनट में, पहले 8 मिनट तक ये 3 जीन पहुंच गए। कौन कौन से जीन, एक तो स्ट्रोंशियम, ल्यूसिन, थ्रियोनिन और एजिथ्रोमाइसिन, 4 पहुंचे 8 मिनट में। अब आपने 10 मिनट के लिए रखी, ये तो पहुंचेंगे ही 10 मिनट में। अगला वाला टोनामाइसिन, तो आप क्या बोलोगे, इसकी और इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है, 10 मिनट की या 2 मिनट की, 2 मिनट की, राइट। नेक्स्ट, अब आपने 16 मिनट्स के लिए रखा, टोना और लैक में कितनी डिस्टेंस हो गई, 6 मिनट की। तो तुम बता सकते हो लैक और एजी में कितनी डिस्टेंस होगी, इन दोनों में 6, इन दोनों में 2 थी, तो अब कितनी हो गई इसमें, 8। पता कर पा रही हो ना, यस। तो इस तरह से आप करते हो कॉन्जुगेशन मैपिंग बाय इंटरैक्टिव मैपिंग, यस। अब मैं ये तुमको समझा रही हूँ, अभी जैसे कि मैंने आपको समझाया था अलग अलग HFR स्ट्रेन। यस स्टूडेंट, देखना, HFR जैसे 1 में, सब में आप नोटिस करना, हिस्टिडीन के बाद गैल है, गैलेक्टोज वाला, तो आपको हर पिक्चर में हिस्टिडीन के पास गैल यही दिखेगा, क्योंकि ये सब एक ही स्पीसीज के स्ट्रेन है, अलग अलग, ऑर्डर सेम है, ठीक है। चलो करते हैं ये वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये वाला, ये एक्सप्लेनेशन था, मतलब ये क्वेश्चन था और इसके बेस पर आपने ये बनाया कॉन्जुगेशन मैप। करो आप ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करिए स्टूडेंट्स। गैलेनियम, ये गैलेक्टोज वाला कितने मिनट्स में पहुंचा है, 10 मिनट्स में। हिस्टिडीन वाला आपका पहुंचा है 8 मिनट में,
और प्रोलीन वाला पहुंचा है 15 मिनट्स में। कौन सा मिडिल में है? सबसे पहले तो हिस्टिडीन 8 मिनट में पहुंच रहा है, फिर 10 मिनट में गैलेक्टोज वाला, फिर प्रोलीन। होप सो तुमको मेरी बात समझ में आ रही होगी। जो जितना जल्दी पहुंचा वो उतने ही पास, राइट। आगे बढ़िए। यस, ये 3 स्ट्रेन है और उनके रिजल्ट के बेस पर हमको मैप रेडी करना है। तीनों स्ट्रेन को अपन को यूज करना है। यस स्टूडेंट बताइए। फर्स्ट वाला केस, आपके यहां पर टोटल कितने जीन्स है पहले ये बताइए आप। 1 2 3 4 5 6 6 एफ ऊपर भी था, श्योर हो? 6 है, 6 है। एक स्पीसीज उसके अलग अलग स्ट्रेन, और उस स्पीसीज में आपको बताना है बी के बाद डी है या क्या है, राइट। चलो करते हैं ट्राई। मैंने आपको बताया एक स्ट्रेन में जीन सीक्वेंस सेम होता है, बस उनका ओरिजिन अलग अलग हो सकता है, ट्रांसफर ओरिजिन। बी और डी, बी पहुंच रहा है 3 मिनट्स में, ये लगाइए दिमाग। बी और डी में डिस्टेंस है 2 मिनट का। आगे बढ़ते जाओ। अब क्या लिखूं मैं नेक्स्ट? सी। चलो एक बार मैं सी लिखती हूँ। डी और सी में गैप, डी और सी को अपनी दूरी पर क्यों बताया? क्योंकि डी और सी में गैप कितना है? 11। तो मैंने यहां पे लिख दिया एक बार 11, राइट स्टूडेंट। अब मैंने लिख दिया एफ, बताइए 11 अगेन। तो मैं यहां पर दूरी रख रही हूं और यहां पर मैंने 11 मिनट का गैप, राइट। नाउ मैंने जी लिखा और जी को कहीं दूर लिख दिया क्योंकि गैप ज्यादा है। कितना? 59 और 27 लेस करो, कितना? 32, 32, राइट। डी डी। अब आपका कौन सा जीन और बच रहा है? ई। ई और एफ, ये देखना, ई और एफ और ई और एफ। ई और एफ के बीच में कितना गैप है? 18। ई और एफ के बीच में 18 का गैप है। ई और एफ के बीच में 18 का गैप है। अब ई को मैं इधर लिखूं या इधर लिखूं? दोनों लोकेशन कि भाई आप 18 इधर तक कर सकते हो, 18 इधर तक, लेकिन आपको पहचानना है कि आप इधर लिखोगे या इधर लिखोगे इन डेटा को देखकर। बताइए स्टूडेंट्स। ई और जी का गैप, ई और जी का गैप अगर मैं इधर लिखती हूँ, ई और जी का गैप कितना है? 14। ई और जी का गैप अगर मैं यहां लिख रही हूं, एफ और ई का गैप 18 और ई और जी का गैप 14, और इन दोनों का कितना इक्वल आना चाहिए? 32। तो इसका मतलब ई आपका यहां नहीं है, ई की लोकेशन यहां है। चलो अब एक बार ये मैप बन गया तो मैप के अकॉर्डिंग इसको मैच करते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बी और डी, जब भी आप बी और डी देख रहे हो, किसी में भी देखो बी और डी, किसी में भी देख लो बी और डी, जैसे जिसमें लिखा है 2 मिनट्स, आपने 2 मिनट्स का बनाया। डी और सी, जब भी आप डी और सी को देख रहे हो 11, अगेन 11, 11, राइट। नेक्स्ट सी और एफ, सही बोला मैंने, सी और एफ अगेन 11, इसमें भी 11 और इसमें भी 11, ठीक है। नाउ एफ और ई 10, एफ और ई सॉरी 18, एफ और ई 18, एफ और ई 18 और ई और जी 14। क्या तुम मुझे बता सकते हो डी और एफ का गैप? डी और एफ का गैप 22 है, ठीक है। तो डी और एफ ज्यादा दूरी पर है या डी और सी ज्यादा दूरी पर है? क्योंकि वहां पे तो 22 मिनट का गैप है और यहां पर 11 का। होप सो तुमको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ये बन गया जेनेटिक मैप। बी, फिर है डी, फिर सी, फिर एफ, फिर ई, फिर जी। और करते हैं हम क्वेश्चन।
HFR स्ट्रेन हाई रिकॉम्बिनेशन है, इंटरप्टेड मैटिंग करी, स्टॉप ट्रांसफर करा, टाइम ऑफ एंट्री के बेस पर मैपिंग करी है। चलो पूछा क्वेश्चन शो करो। यस, ये आपको रिजल्ट मिले, दोनों रिजल्ट, एक HFR का, एक HFR का, इनके बेस पर आपको मैप रेडी करना है। यस स्टूडेंट बताइए। टॉपिक है हमारा इंटरप्टेड कॉन्जुगेशन मैप मेटिंग, जिसके बेस पर हम बैक्टीरियल वाले जीन्स के बीच में डिस्टेंस पता करें। यस, 8 मिनट पर आपको सेल मिली, एफ नेगेटिव सेल आपकी क्या हो गई, आर्जिनिन पॉजिटिव और स्ट्रोंशियम रेजिस्टेंस 8 मिनट पर। 20 मिनट पर ल्यूसिन पॉजिटिव और स्ट्रोंशियम पॉजिटिव, और दोनों एचएफआर एक ही स्पीसीज के हैं, तो दोनों आपको उस स्पीसीज के जीन मैपिंग तक पहुंचाएंगे। 8 मिनट पर आर्जिनिन और स्ट्रोंशियम 8 मिनट पर, फिर 8 से सीधा 20 लिखूं या 8 से 10 लिखूं, दोनों एक ही तो स्पीसीज के। पहले 10 देखो, हिस्टिडिन और स्ट्रोंशियम, तो स्ट्रोंशियम मैंने लिख रखा है, राइट। नेक्स्ट इधर आओ, 20 ल्यूसिन और स्ट्रोंशियम तो दिखेगी, क्योंकि ये ल्यूसिन स्ट्रोंशियम तो आएगा ही ना इसमें। अगेन नाउ अब 30 और 40 के बीच में, यहाँ पे 30 और 40 कौन सा आएगा, ल्यूसिन आप लिख चुके हो, अब गैलेक्टोज वाला, फिर 40 पर प्यूरोमाइसिन। होप सो तुमको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो पहले आर्जिनिन, फिर स्ट्रोंशियम, फिर स्टिडिन, फिर ल्यूसिन, फिर गैलेक्टोज, प्यूरोमाइसिन। और आप मैपिंग करके देख लो। यस, किसमें था, देखो आर्जिनिन, स्ट्रोंशियम, आर्जिनिन फर्स्ट, देन अगर स्ट्रोंशियम ऑप्शन में नहीं है तो हटाओ, आर्जिनिन के बाद हिस्टिडिन, आर्जिनिन के बाद हिस्टिडिन, फिर इधर से चलो ल्यूसिन, फिर इधर आओ गैलेक्टोज, फिर प्यूरोमाइसिन सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करना है इसको। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको, एफ पॉजिटिव एचएफआर के। एचएफआर सेल एफ फैक्टर इंटीग्रेटेड पार्ट है बैक्टीरियल क्रोमोसोम में, एफ पॉजिटिव में। गलत हो गया, इंटीग्रल पार्ट नहीं है, फैक्टर अलग है। एफ पॉजिटिव एचएफआर सिनोनिम है, अलग अलग है। सिनोनिम का मतलब दोनों एक ही बात है, नहीं। इन एफ पॉजिटिव सेल बैक्टीरियोफेज कैरी, गलत, बैक्टीरियोफेज का नाम क्यों आएगा इसमें। इन एचएफआर सेल एफ फैक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ एपिसोम, अलग से प्लाज्मिड के फॉर्म में, व्हाइल इन एचएफआर एफ फैक्टर इज इंटीग्रेटेड इनटू द, ये बात सही होगी, ठीक है। नाउ ये कर चुके हैं हम, विच वन, दिस वन, ये हो चुका, ये होगा, ये वाला क्वेश्चन करिए स्टूडेंट्स। आपको 4 एचएफआर स्ट्रेन गिवन है, ठीक है। एचएफआर स्ट्रेन किस बेस पर मिलते हैं, अलग अलग ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर के बेस पर, लेकिन सब पर सीक्वेंस सेम होता है, ऑर्डर सेम होता है। चलो देखा, फर्स्ट 1 में, ए 1 में पहले ए पहुंचा, फिर बी, फिर डी, बताइए कौन सा वाला एरो 1 में, 1 में देखना यहां पे 1 लिखा है, एरो इधर से, तो पहले ए, फिर बी, फिर डी, ए बी डी, एफ, एफ, फिर इधर एच आना चाहिए, लेकिन एच यहां पे लिख रखा है, गलत। नेक्स्ट इसमें आइए, ए, पहले ए, लेकिन एरो ही नहीं लगा रखा ए के पास में, ये गलत। इधर देखना, यहां पर ए बी डी एफ एच, ये तो सही है। फर्स्ट को सेकंड की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है क्या, बी ए एल एम के, ये भी सही है। नाउ थर्ड वाली सिचुएशन में एम, एम कहा,
ये वाला देखो, एरो समझो, बिल्कुल सही एरो है, एम के जे जी एच, ये भी सही है। नाउ फोर्थ वाली कंडीशन, एफ कहाँ है, यहां से, एफ एच जी जे के, ये ठीक लग रहा है, राइट। यहां देखो, इसको गलत करो, प्रूफ 1 वाले में पहले एल आ रहा है, जीरो, क्लियर। अब एक ब्रेक के बाद में हम करेंगे इसके लॉट्स ऑफ। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ कॉन्जुगेशन एक्सपेरिमेंट बिटवीन HFR X एंड F नेगेटिव सेल के बीच में आप कॉन्जुगेशन करवा रहे हो। लैग जीन की एंट्री हो रही है रिसिपिएंट में इन 4 मिनट्स, बट द F नेगेटिव सेल रिमेन ऑक्सोट्रोपिक फ्रॉम ल्यूसिन, ट्रिप्टो, यूरेसिल, ग्लूटामिक एसिड, फिनाइल एंड ग्लाइसिन। इसको समझें, 4 मिनट्स में आपकी सेल ल्यूसिन पॉजिटिव हो रही है, ल्यूसिन सॉरी लैग पॉजिटिव, लैग पॉजिटिव, लेकिन इन सब के लिए ऑक्सोट्रोपिक है। ऑक्सोट्रोपिक का मतलब म्यूटेंट, मतलब 4 मिनट्स में इनमें से कोई सा भी जीन नहीं ट्रांसफर हुआ, और आपकी सेल जो रिसिपिएंट सेल है, रिसिपिएंट सेल है आपकी एफ नेगेटिव जिसको आप बोल रहे हो, ये इन सब के लिए, ल्यूसिन के लिए अभी नेगेटिव है, ट्रिप्टोफेन के लिए नेगेटिव मतलब म्यूटेंट है, यूरेसिल के लिए म्यूटेंट है, दैट्स दिस। द मीटिंग इज अलाउड। आपने मीटिंग करी, आप कितने टाइम के लिए, पहले 4 मिनट्स के लिए करे थे आप, 20 मिनट्स के लिए, एंड लैक एक्स कॉन्जुगेटेड आर सिलेक्टेड, और आपने किसको माना कि सबसे पहले कौन सा वाला जा रहा है, लैक, ठीक है। लैक तो कितने मिनट्स में गया था, 4 मिनट्स में। ऑफ द लैक पॉजिटिव सेल 35% आपको मिली ल्यूसिन, कितने मिनट्स के लिए रखी आपने, 20 मिनट्स के लिए। सबसे पहले लैक्टोज लिखो। अब देखो कौन से सेल, अब लैक्टोज के पास इनमें से कौन सा वाला जीन है, बताइए, लैक्टोज के पास इनमें से कौन सा वाला जीन है, 98%, 20 मिनट्स में 98% आपकी ट्रिप्टोफेन पॉजिटिव मिल रही है, तो क्या चांसेस हो गए, 98%, मतलब 98 ऐसी कंडीशन है 100 में से जिसमें सेल आपको ट्रिप्टोफेन पॉजिटिव मिल रही है, तो इसका मतलब अब है ट्रिप्टोफेन। फिर उसके बाद देखो ग्लाइसिन, फिर ग्लूटामिक, देन ल्यूसिन, और फिर यूरेसिल, और आपको एक भी नहीं मिली, इसका मतलब इसमें और इसमें सबसे ज्यादा डिस्टेंस, ये सबसे ज्यादा दूरी पर है इस पॉइंट से, जहां से एंट्री हो रही है ना, एंट्री पॉइंट पर। अगर ये पास में होता तो आपको सबसे ज्यादा परसेंटेज फिनाइल पॉजिटिव का मिलता, लेकिन ये सबसे ज्यादा डिस्टेंस, तो आपकी ये हो गया जीन ऑर्डर, लैक, देन ट्रिप्टोफेन, देन ग्लाइसिन, देन ग्लूटामिक, देन ल्यूसिन, देन यूरेसिल, फिनाइलैलेनिन। ये आपका आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करते हैं ये क्वेश्चन, इसमें 4 HFR स्ट्रेन है, और उनके बेस पर ये 4 HFR स्ट्रेन जिसमें मिथ्योनिन, आपको क्या बोल रहा है, 4 डिफरेंट HFR स्ट्रेन इकोलाई के, उनको मेटिंग करी गई एफ नेगेटिव सेल से। द टाइम ऑफ एंट्री ऑफ वेरियस डोनर मार्कर वर फाउंड टू बी एज बिलोड। मिथ्योनिन 15 मिनट पे पहुंच रहा है, थ्रियोनिन 30, फिनाइलैलेनिन 42, ये राइट। और अलग अलग एचएफआर स्ट्रेन के ये रिजल्ट दे रखे। बेस अबव द अबव ऑब्जर्वेशन द फॉलोइंग स्ट्रेन पर मेड, अज्यूमिंग दैट मिथ्योनिन सबसे पहले गया है। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं ना, तो ये बताता है कि सबसे पहले कौन गया, फिर उसको कंसीडर करते हुए आप बताओगे। तो सबसे फर्स्ट कौन गया, मिथ्योनिन, एंड थ्रियोनिन कितने मिनट्स पे गया, 15 मिनट्स पे, 0 मिनट पर मिथ्योनिन और 15 मिनट्स पे गया थ्रियोनिन। अब आपको इस ये वाला ए बी सी डी ये 4 स्टेटमेंट है, और आपको इन डेटा को देखकर बताना है कि 4 में से कौन सा स्टेटमेंट इज राइट। यस स्टूडेंट, चलो आपसे जो स्टेटमेंट पूछे गए आप उन्हीं स्टेटमेंट पे फोकस करिए। स्टेडिन इज लोकेटेड एट 59 मिनट। स्टेडिन देखो, स्टेडिन कौन से वाले फिगर में है, ये वाला, इसके अलावा फोर्थ में भी है, यस स्टेडिन। मिथ्योनिन 0 मिनट पर गया था, राइट स्टूडेंट। अब आपको पहुंचना है, क्या स्टेडिन की लोकेशन 59 मिनट है, ये आपको जानना है। मिथ्योनिन से पकड़ो, क्योंकि आप मिथ्योनिन से ही जान पाओगे मिथ्योनिन 0 मिनट पे पहुंच रहा है, तो उसको फॉलो करते हुए मिथ्योनिन और हिस्टिडिन, यहां पर देखो हिस्टिडिन ये रहा, एक हिस्टिडिन यहां, एक हिस्टिडिन यहां। हिस्टिडिन और फिनाइलएलानिन को देखिए, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के शॉर्ट ट्रिक मैं बता रही हूँ। फिनाइलएलानिन और हिस्टिडिन का रिलेशन देखना कितने मिनट्स का है, एक 58 मिनट पे पहुंच रहा है 26 पे, तो फिनाइलएलानिन और हिस्टिडिन में कितना का गैप है, 32, राइट। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा कि फिनाइलएलानिन और हिस्टिडिन का गैप कितना है, आपसे ये पूछ रहा है क्या ये बात सही है कि ये 59 मिनट से पहुंचा होगा। तो देखते हैं, मिथ्योनिन से रिलेशन बनाना होगा इसका। अब मिथ्योनिन से डायरेक्ट हिस्टिडिन का रिलेशन नहीं दे रखा किसी भी स्टेटमेंट में, मिथ्योनिन से पहले फिनाइलएलानिन का रिलेशन देखो कितने मिनट्स में। अगर यहां पर 15 मिनट्स लिख रखा है
तो 42 में से 15 लेस करो, कितना आ रहा है? 42 में से 15 लेस करिए, 27। यहाँ पे मैंने लिखा मिथ्योनिन 27, मिथ्योनिन और फिनाइलैलेनिन 27 का गैप है, राइट। अब आप बता सकते हो हिस्टीडीन कितने मिनट्स में पहुंचा होगा? ऐड करो 27 और 32 को 59, और ये भी यही बोला कि मिथ्योनिन को आपने कितने मिनट्स पे? 0 मिनट पर, तो ये कितने मिनट्स पर हो गया? 15 मिनट्स पर। नेक्स्ट, ये सही है हमारा। एजिथ्रोमाइसिन की लोकेशन क्या 74 है। अब आपको मिथ्योनिन और एजिथ्रोमाइसिन के बीच में लिंकेज बनानी है, चलो बनाइए। यस स्टूडेंट, एजिथ्रोमाइसिन और मिथ्योनिन डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। पहले एजी देखो, एजी इसमें और किसमें है एजी? बस इसी में। यस राइट। अभी आपने मिथ्योनिन और हिस्टीडीन की लोकेशन जानी थी, कितनी थी? मिथ्योनिन और हिस्टीडीन की 59। अब हिस्टीडीन का रिलेशन एजी के साथ में करते हैं। यहाँ पर एजी, तुम बता सकते हो हिस्टीडीन और एजी में कितना गैप है? ये 27 पे मिल रहा है, ये 12 पर, तो कितना हो गया? 15। 27 में से 12 लेस करो, 15, राइट। अब मिथ्योनिन और एजी का गैप कितना होना चाहिए? 74। ऐड करो इन दोनों को, 59 74। तो आप मिथ्योनिन को 0 मिनट पे पहुंचा रहे हो, तो एजी को पहुंचने में कितने मिनट्स लगेंगे? 74। ये आपका सही हो गया, ये भी सही था। नाउ सिस्टीन की लोकेशन क्या 11 मिनट है? सिस्टीन, मिथ्योनिन और सिस्टीन का कनेक्शन बैठाओ। मिथ्योनिन थर्ड में, मिथ्योनिन और फिनाइलएलेनिन पर पहुंचो। मिथ्योनिन और फिनाइलएलेनिन का कनेक्शन कितना था? कितना? 27 का, राइट। अब फिनाइलएलेनिन के साथ में कनेक्शन है किसका? सिस्टीन का। कितने मिनट्स का है गैप? देखना दोनों में, 16 मिनट्स का। तो इसका मतलब फिनाइलएलेनिन से पहले कितने मिनट्स पहले है ये? 16 मिनट्स पहले। कौन? सिस्टीन। ये 16 का गैप है इसमें, तो मिथ्योनिन और सिस्टीन में कितना गैप हो गया? 11, जो आपको दे रखा है, राइट। मेल इज लोकेटेड 76। चलो मिथ्योनिन और मेल का कांटेक्ट करते हैं। मिथ्योनिन और मेल किस में दिख रहे हैं आपको? कौन से में? फर्स्ट वाले में। मिथ्योनिन 15, यहाँ पे 15 दे रखा है डेटा, तो आप 15 को कंसीडर करके 57 माइनस 15, सही बोला, कितना आना चाहिए? 42, और यहाँ पर क्या लिख रखा है? 70। ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही हो गया आपके? ए बी सी।